आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा कॉफ़ी चॉकलेट केक जो कि घर पे बनाया गया है और सबसे मज़े की बात प्रेशर कुकर में बनाया गया। हाँ जी, यही इसकी ख़ास बात है। नहीं जी, इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको चाहिए 1 कप मैदा और इसको हम छान लेंगे। ठीक है, ये हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद है 1/4 कप कोको पाउडर, ये भी ड्राई इंग्रेडिएंट है। अब कौन सा इंग्रेडिएंट रह गया, अब हम इसमें डालने वाले हैं बेकिंग पाउडर जो कि है 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा और फिर इसको अच्छी तरह से छान लेंगे, बल्कि बेशक आप इसको 2 बार छान लें। हाँ जी, क्योंकि फिर ये गारंटी होगी कि आपका केक जो है ना वो अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। 1 टीस्पून कॉफ़ी है जिसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने पानी डाल लिया है। कॉफ़ी सिरप बन जाएगा जो कि हम डालेंगे ताकि केक में मज़े का कॉफ़ी का टेस्ट आ जाए। अब हम क्या करने वाले हैं, वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने वाले हैं। ठीक है, 1 कप चीनी डाली है मैंने, उसमें 1/3 कप योगर्ट डाला है। ठीक है, दही है। और उसके बाद हमें 1/3 कप ही इसमें डालना है मक्खन। ठीक है, ये मक्खन डाल देंगे और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना ज़्यादा आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ना, नरम मुलायम मलाई के जैसा, उतना ज़्यादा आपका रिज़ल्ट केक का अच्छा आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। ये देखें विस्क के साथ जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स। अच्छा जी, कॉफ़ी सिरप भी हम इसमें डाल लेते हैं। हाँ, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा इसलिए मैंने उतना ही डाला है। ये देखें, अब इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे जो ऑलरेडी हमने मिक्स करके रखे हुए हैं ना, उनको डाल देंगे। और फिर आपने एक चीज़ उसमें गौर से देखनी है कि जो कैसे करनी है कि उसको हमें मिक्स कैसे करना है। देखा आपने कैसे स्पैचुला को घुमाना है और फिर सेंटर में लाइन लगा देनी है सीधी। देख रहे हैं जी, ऐसे ही कर करके आपने इसको सारे को मिक्स कर देना है। और ये देखें मिक्स होने के बाद इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे दूध। ठीक है, तकरीबन 1 कप के जितना ही दूध है जिसको हम थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और सेम उसी तरीके से आप हिला हिला के इसको मिक्स करेंगे। तो काफ़ी पेशेंस का काम है, आराम से आप बैठ के करते रहेंगे। ये देखें कितना अच्छा मुलायम सा बैटर हमारा रेडी हो गया। अब हमें चाहिए मोल्ड जिसके नीचे मैंने बटर पेपर बिछा लिया है और साइड्स पे मैंने मक्खन हल्का सा लगा के और फ्लावर डस्ट कर लिया। ठीक है, मैदा। अब इसमें हम इसको डाल देंगे। प्रेशर कुकर को मैंने चूल्हे पे रख दिया हुआ है। 10 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे प्री हीट करना है। जब मोल्ड में डल जाए तो उसको आप 1-2 बार ज़मीन पे ठा ठा करके मारेंगे, मतलब ताकि एयर बबल सारे निकल जाएं। प्रेशर कुकर में मैंने नीचे थोड़ा सा नमक डाला है, उसके ऊपर स्टैंड रखा हुआ है, ऑलरेडी ये प्री हीट हुआ है 10 मिनट तक। उसमें हम केक टिका देंगे अपना, ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे प्री हीट करेंगे। उसके बाद ढक्कन जब बंद करेंगे तो ढक्कन में ना सीटी लगेगी ना रबड़ लगेगा। जो फ्लेम है वो आप मीडियम लो रखेंगे। ठीक है, और 10 मिनट बाद आप प्रेशर कुकर को खोल के चेक करेंगे कि वो थोड़ा थोड़ा राइज होना शुरू हुआ है कि नहीं। अगर हो रहा है तो फिर आप थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा फ्लेम कम कर देंगे और आपने इसको चेक करते रहना। ठीक है, हर 10 मिनट बाद कह लो या 15 मिनट बाद के केक की क्या कंडीशन है। बिल्कुल ये नहीं कि भूल जाना है और मैं पूरे 45 मिनट बाद जाके खोलूँ। इसको 45 मिनट्स लगे थे बेक होने में, लेकिन पूरे 45 मिनट बाद खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फिर केक जल भी सकता है। तो इसलिए आप चेक करते रहें और तकरीबन कोई 25 मिनट बाद आप टूथपिक डाल के चेक करें कि अगर ये ठीक नीट क्लीन निकल रही है तो इट्स ओके। और उसके बाद आपका केक हो जाएगा रेडी। सेम इसी रेसिपी से आप 2 केक और बना लेंगे और 3 केक, क्योंकि हम बड़ा वाला केक बना रहे हैं तो इसलिए। ये देखें, वरना एक केक से मैंने हार्ट शेप का केक बनाया था ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। ये देखें तीनों केक रेडी हो गए। और अब हम क्या करेंगे फटाफट से, इसके लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे, आइसिंग। उसके लिए हमें क्या चाहिए, 1/4 कप कोको पाउडर और इतनी ही चीनी पिसी हुई। इन दोनों को मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा, क्या, थोड़ी सी कॉफ़ी। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, जो फ्रेश क्रीम है उसको आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है। ये तो खैर फ्रीज़ हुई हुई है क्योंकि मैंने 2 दिन पहले मंगाई थी, लेकिन खैर उसको फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लेना है। बर्फ़ चाहिए जिस बाउल में बीट करेंगे विस्क, और ये है जो अभी चीनी और कोको पाउडर मिक्स किया, सब कुछ ठंडा होना चाहिए वरना क्रीम बीट नहीं होगी। ठीक है, चलो जी। अभी इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने गर्मियों में तो, सर्दियों में तो खैर सब कुछ वैसे ही ठंडा हुआ होता है, गर्मियों में आपने सब कुछ चिल रखना है तब जाके क्रीम बीट होनी है।
अच्छा जी, बर्तन मैंने चेंज कर लिया क्योंकि वो छोटा था तो इसलिए। अब इसमें मैंने वो मिक्सचर भी डाल दिया जिसको मैंने एहतियातन फ्रिज में इसको भी टिका दिया था। क्रीम को अच्छे से कैसे बीट करते हैं स्टेप बाय स्टेप आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है जिसमें मैंने सिर्फ क्रीम बीट करना दिखाई हुई है आपको। अच्छा ये देखें कितने अच्छे से बीट हो गई, हमारी आइसिंग रेडी हो गई चॉकलेट वाली। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम फटाफट से अपने केक के ऊपर सेट करेंगे। केक के लिए आपने सिरप बना लेना है। अगेन कॉफ़ी ले लेंगे 1 टीस्पून और 2-3 टेबलस्पून पानी लेके उसमें आप कॉफ़ी डाल के रख देंगे। ये देखें अच्छा खासा मेहनत का काम है, इसलिए सब कुछ ठंडा, क्योंकि जब हम क्रीम को बीट करते हैं ना तो उससे भी हीट ऑब्वियसली जनरेट होती है। ये हमने खुद से घूमने वाली प्लेट बना ली अपनी, जिसके ऊपर हम केक सेट करेंगे। अच्छा ये देखें ठीक है, मैंने आधा केक काटी और ये कॉफ़ी सिरप है, इसको मैंने केक के ऊपर डाल देना है। ठीक है, केक को सेंटर से काटा है और अच्छी तरह से आपने ना पूरे स्पॉन्ज को गीला कर देना है। और उसके बाद उसके ऊपर हमने जो आइसिंग बनाई है वो लगा दी। अब उसके बाद स्क्वायर करने का ये तरीका जो मैंने इंटरनेट से देखा था, जो कि ख़ास पसंद नहीं आया मुझे बहरहाल, लेकिन अब मैं इस तरह से काट चुकी थी। जो गोल केक थे उनको देखा 4 पीसेस में करके किस तरह से अरेंज किया गया है, और बाकी जो केक बचा तीसरे वाला उसको हमने सेंटर में उसको फिल कर दिया तोड़ तोड़ के। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है आप वो गोल जो था उसके बजाय स्क्वायर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास स्क्वायर मोल्ड है तो फिर तो बहुत इजीली आपका स्क्वायर केक बन जाएगा, लेकिन गोल केक से स्क्वायर में बनाने का यही मेथड नज़र आ रहा था। खैर गोल केक की भी हम साइडें काट के ना उसको स्क्वायर में चेंज कर सकते थे। ठीक है, वो भी एक चीज़ हो सकती थी। ये हम बना रहे हैं गनाश जो हमने ऊपर डालनी है, उसके क्रीम है ये और उसके अंदर चॉकलेट है। तकरीबन कह लो के हाफ कप के करीब क्रीम है और इसमें 3-4 टेबलस्पून चॉकलेट है। कोई पैकेट वाली चॉकलेट भी आप ले सकते हैं, मैंने ये खुली चॉकलेट ली थी जिसको क्या कहते हैं, फॉन्डेंट नहीं पता नहीं क्या कहते। ठीक है, तो वो वाली मैंने इसमें मेल्ट करके ना डबल बॉयलर में, जैसे पानी उबलते हुए पानी में रख के, डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं टकाना उसको, तो फिर उसको मेल्ट करते हैं, तो वो क्रीम में डाली हुई है। ऊपर से मैंने वो डाल दी, देख रहे हैं उसका डार्क कलर हो गया ना। और ये जो वाइट है ये आइसिंग मैंने अलग से प्रिपेयर की, क्रीम को दोबारा से बीट करके विदाउट कोको पाउडर, चीनी सिर्फ डाल के। और उसके ऊपर डिज़ाइन चेक करें, आय हाय हाय। ठीक है, ये डिज़ाइन हमने कैसे बनाया, वही वाली चॉकलेट हमने लेके उसको मेल्ट करके उसको पाइपिंग बैग में डाल के और उससे आप जो लिखना चाहें लिख लें। और हमने चॉकलेट चिप्स डाली हैं। और ये जो दरमियान वाला जंगला अगर आप सोच रहे हैं कैसे बनाया, तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये देखें, किसी भी प्लेट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, ये देखें ठीक है, स्टील की जो स्टील का बाउल था उसके ऊपर बैक साइड पे। तो मैंने कहा चलो सारी ट्राइयाँ कर लें ज़रा, तो इसलिए। और NAM जो मेरे बच्चों के नाम, नाफिया, मोहम्मद अरीब, अब्दुल मोइद। और ये हमारा ज़बरदस्त सा केक रेडी हो गया। और जितना प्यारा ये देखने में लग रहा था उससे डबल ट्रिपल ये खाने में मज़े का था। मतलब इसका टेस्ट जब आप टेस्ट करेंगे ना तो तभी आपको पता चलेगा। हाँ जी, अब केक काटना था तो कहा गया स्क्वायर पीसेस काटे जाएं या ऐसे काटे जाएं, इसलिए हमने ज़रा सोच सोच के केक काटा। अच्छा ये देखें, अब केक कट तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया क्योंकि हमने इसको अच्छा ठंडा किया हुआ था फ्रिज में रख के। और जब केक काटेंगे ना तो फिर वो जो सेंटर में हमने खुद से फिलिंग की हुई थी ना उसकी वजह से देखें थोड़ा सा बस उसको वो ख़राब होगी ना उसकी शेप। लेकिन खैर शेप की खैर है भाई, टेस्ट मज़े का था। आय हाय हाय, मज़ा आ गया, फिर से केक याद आ गया। इसी तरह से पाइनएप्पल केक भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी बहुत मज़े का बना था। वो भी अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वो भी आप देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने कौन कौन से केक ट्राई किए हुए हैं और कौन सा केक बहुत मज़े का बनता है।